Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So today is 11 January 2025 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see the topics. आज जो हम डिस्कस करेंगे एज सच देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं हम उन्हें यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखते हैं. पहला आर्टिकल है यहाँ पर हमारा इंडिया जर्नी सो फार ऑन AI मिलिट्री बैंडवैगन. ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिलिट्री में हमारी जो मिलिट्री है उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना यूज कर चुके हैं और क्या क्या हम आगे कर सकते हैं. ठीक है. सो एज वर्ल्ड हैज बिगन यूटिलाइजिंग एंड डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मिलिट्री पर्पस amidst debates of ethical concerns. तो हम ये देख रहे हैं कि हर एक कंट्री, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में सारी कंट्रीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर दिया है अपनी मिलिट्री पर्पज के लिए. ठीक है, मिलिट्री पर्पज के लिए हम व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर यूटिलाइजिंग एंड डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ऑल्दो हम यहाँ पर कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं. इंडिया ने भी ऑल्सो यहाँ पर सारी चीजें कर दी हैं. लास्ट ईयर सॉ अ डिफेंस बजट ऑफ 6.21 लाख करोड़, I mean 75 billion with the emphasis on modernizing and upgrading India's military. तो इंडिया की जो मिलिट्री उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए हमारा जो डिफेंस बजट था इट वाज $75 बिलियन. कितना? $75 बिलियन था, जिसमें हमने स्ट्राइड किया टूवर्ड्स इंटीग्रेटिंग AI सिस्टम. कि मिलिट्री में हम क्या करेंगे, AI सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे अक्रॉस द वेरियस सिस्टम. प्रोडक्ट सच जैसे कि यहाँ पर इंद्रजाल ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि अभी डेवलप किया गया है. ये क्या है आपका इंद्रजाल, आपको इसका नाम याद रखना है. इंद्रजाल ये आपका ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है, अभी इसको डेवलप किया गया है. सो इंडिया हैज ऑल्सो अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम न्यूमरस फॉरेन टेक जाइंट्स फॉर AI इकोसिस्टम. माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्जांपल हैज कमिटेड अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन टू बिल्ड द डेटा सेंटर इन तेलंगाना. और इसी के चलते क्या हो रहा है, इंडिया यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वी कैन से हियर, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनसे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है. जो आपके न्यूमरस फॉरेन टेक जाइंट्स हैं हमारे इंडिया में AI सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर कमिटमेंट किया है कि तेलंगाना में दे विल बिल्ड अ सेंटर अप्रोक्सीमेटली फॉर $3 बिलियन ऑफ ईयर. ठीक है. सो ऑन ट्रैक बट देयर आर हर्डल्स. अब देखो हम ट्रैक पर तो हैं, ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा सभी लोग इसका यूज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो हम भी कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है. तो लेकिन इसमें कुछ हर्डल्स भी हैं. लाइक मल्टीपल गवर्नमेंट फिगर हैव मेड सिस्टम अबाउट द यूटिलिटी ऑफ AI फॉर मिलिट्री पर्पसेस इंक्लूडिंग यूनियन डिफेंस मिनिस्टर. AI हैज द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज मिलिट्री ऑपरेशंस फ्रॉम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टू ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग सिस्टम. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हम ये कहते हैं कि AI के पास पोटेंशियल है कि वो जो हमारे मिलिट्री ऑपरेशन उसको रिवोल्यूशनाइज करेगा. ठीक है, यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग का सिस्टम है ये ऑटोनोमस हो जाएगा, थोड़ा ये प्रिडिक्टिव और एनालिटिक होगा. एडिशनली इंडिया जो है हमारा मल्टी जॉइंट इनिशिएटिव्स जो भी AI पर फोकस कर रहे हैं उसका भी यहाँ पर पार्ट है. सो ऑल दीज स्टेप्स इंडिकेट द पोरिंग ऑफ मनी एंड द मैन पावर इनटू डेवलपिंग AI सिस्टम फॉर मिलिट्री पर्पसेस. तो ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि हाँ, हम पूरी तरीके से हमारा जो कमिटमेंट है AI की तरफ यहाँ पर है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसका जो पोटेंशियल है हम इसका यूटिलाइज करेंगे. बट लैक ऑफ डिजिटाइज डेटा. ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है, हमारे पास डिजिटाइज डेटा यहाँ पर नहीं है ज्यादा, है ना. लैक ऑफ डिजिटाइज डेटा, ट्रेन सिस्टम, और जो हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रेन्ड हियर. तो ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या है, एक ऑब्वियस फैक्टर है जहां पर हमें हिंड्रेंस और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. द बिगेस्ट इशू यहाँ पर देखिए, द बिगेस्ट इशू इज द फैक्ट दैट डेटा सेंटर रिक्वायर्स टू रन AI सिस्टम आर एक्सपेंसिव. सेकेंड चीज में ये आ जाती है, पहले तो हमारे पास डिजिटाइज डेटा नहीं, सेकंड ट्रेन सिस्टम होना चाहिए एक, देयर शुड बी अ ट्रेन सिस्टम. थर्ड, यहाँ पर जो AI सिस्टम्स है इनको रन करने के लिए जो डेटा सेंटर्स हम यूज करते हैं, है ना, जो बड़े बड़े यहाँ पर डेटा सेंटर्स होते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव हियर. ओके, उनको स्टैब्लिश करना दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. सो इंडियाज मिलिट्री already has to focus on replacing legacy systems such as older aircraft with newer models, which is an expensive endeavor in itself. अब ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पुराने, हम कह सकते हैं जो हमारे पुराने और जो ओल्ड एयरक्राफ्ट हैं हम उसको न्यूअर जो मॉडल्स हैं उसमें हम चेंज कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो यहाँ पर ऑलरेडी अपने आप में ही क्या है, एक एंडेवर है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है. सेकंड आपका AI भी आ गया. तो ये जो कॉस्ट है ना,
मतलब आपको यहाँ समझ में आ रहा है हमें किस चीज की जरूरत है। हमें यहाँ पर एक अच्छे खासे फाइनेंस की जरूरत है, एक पैसों की जरूरत है। सो हाउ एवर मोर जनरल हर्डल्स which are harder to overcome exacerbate the problem. One such issue is that India's policy on AI is still fragmented or lack guidelines for implementation. Second, इसमें जो ठीक है हम ये जो पैसों वगैरह का हम देख लेते हैं, अगर जो बजट वगैरह है ये तो मान लो फिर भी हम कहीं से अगर हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यहाँ पर जो इंडिया में आ रही है कि इंडिया की जो पॉलिसी है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अभी फ्रेगमेंट है। यहाँ पर कोई भी मतलब की गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से नहीं है जिसका हम प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कर पाए। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द National Strategy for Artificial Intelligence outlines India's vision for deploying AI. However, it provides little insight on actual mechanism for deployment. तो ये यहाँ पर क्या है, हम ऐसे बात नहीं करें कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं है। हाँ, हमारे पास गाइडलाइंस है, फॉर एग्जांपल नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउटलाइन हियर, बट इसका जो विजन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या करना है, डिप्लॉय करना है। बट यहाँ पर जो एक एक्चुअल मैकेनिज्म है, जो एक इनसाइड है ना, वो यहाँ पर लैक कर रहा है। सिमिलरली द रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल पेपर आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पर जो डेटा है हमारे पास उसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होना, जो प्रिंसिपल्स हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर AI यूज, तो इन सारे प्रिंसिपल्स को हमें क्या करना होगा, हमारे सामने पब्लिक के सामने ही रखना होगा कि जैसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अगर डिफेंस में करें तो कैसे कर रहे हैं, देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी हो। सो ये यहाँ पर आपका आ जाता है। सो एक इंटरनेशनल पिक्चर की बात करते हैं। सो AI इज अ टेक्नोलॉजी दैट मस्ट बेस्ड ऑन दी एलारिटी विच अदर कंट्रीज हैव बीन फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटिंग इट विद दी एयर मिलिट्रीज। तो इंडिया बस ऐसा नहीं करा, और भी कंट्रीज हैं जो कि अपने मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर इंटीग्रेट कर रही हैं। सो देयर appears to be some degree of inconsistency with the government regarding sentiments towards military AI. ठीक है, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो एक स्पेसिफिक इंडिया की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना होगा। हम यहाँ पर एक वाइड स्टेज पे करें। पहली बात तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए टू इक्विप द मिलिट्री विद द बेस्ट इकोसिस्टम, बेस्ट सिस्टम एट अ लार्ज इनफ स्केल। देयर हैव टू बी अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पर जब तक प्राइवेट कॉम्पिटिशन को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट मतलब अलोन मतलब अकेले यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो एक एक्चुअल पोटेंशियल है हम उसको नहीं इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो इंडिया हैज ऑलरेडी बिगन हार्नेसिंग AI पोटेंशियल टू bolster its defense ecosystem. However, these multiple impediments serve as a reminder of the measures that need to be taken. Strategic alignment is a paramount and robust framework and policies are necessary to ensure AI effective and ethical deployment. तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि वो एथिकली भी क्या होना चाहिए, आपका इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना, आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज 2024 was the first year to breach global warming limit shows data। तो यहाँ पर अभी एक डेटा सामने आया है और उस डेटा में ये कहा जा रहा है कि 2024 में जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग था, मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर था, इट वॉज 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये पहला ऐसा ईयर रहा कि हमने जो एक लिमिट थी उसको क्रॉस किया है हमारे अर्थ में। सो इट इज द फर्स्ट टाइम दैट द मीन टेम्परेचर क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, सेज ग्लोबल बॉडी एक्सपर्ट्स दैट गिवन द हाई रेट ऑफ कार्बन एमिशन 2024 टेम्परेचर रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो अब अगर हमने प्रॉपर एक्शन नहीं लिए है ना, हमने एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्शन और कंक्रीट एक्शंस नहीं लिए, तो अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है हमें यहाँ पर बर्बाद करके ही रहेगा। सो ह्यूमैनिटी हैज स्टेप्ड इनटू अ फ्यूचर दैट क्लाइमेट साइंटिस्ट फॉर डिकेड्स हैव वार्न्ड अबाउट। Temperature turn data public on Friday on Copernicus Climate Change Service, an authoritative source of historical trends in climate, shows that 2024 was the first year in history when mean global temperature was 1.5 डिग्री सेल्सियस above the pre-industrial level। तो यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री को हमने ब्रेच किया है। अब आप सभी को पता है ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर while there may be a years of variability and El Nino in some years and major volcanic eruptions के कारण भी, देखो ये भी कहा जा रहा है कि अल्नीनो भी एक हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो रहे हैं, तो इसके कारण भी क्या हो रहा है, जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है वो आपका यहाँ पर
हमने उसको क्या किया, ब्रीच किया है। लेकिन अगर हमने, अब आप सभी को यहाँ पर बहुत अच्छे से पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो आपका सी टेम्परेचर राइज होगा, सी टेम्परेचर राइज होगा, सी का लेवल यहाँ पर राइज होगा आपका, ठीक है। टेम्परेचर राइज होगा तो जो हमारा इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, वो पूरा डिस्ट्रॉय होगा आपका। सी लेवल राइज होगा तो यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज हैं, आइलैंड एरियाज हैं, मतलब छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, वो यहाँ पर सबमर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी एक तरीके से लिंक है, ठीक है। तो इसमें सभी इतना ही है। और देखो यहाँ पर भी ये सेम आर्टिकल आप कह सकते हैं कि इससे आर्टिकल ये लिंक है। इसमें क्या है, सेंटर कॉल्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। तो अभी यहाँ पर एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मतलब एक सेशन है, यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी मतलब कि ये सेशन था, एग्री नाबार्ड है इसमें, एग्री कम्युनिटी समिट यहाँ पर थी। तो इसमें मेनली ये कहा गया कि हम एग्रीकल्चर में क्या करें, क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट है ना, उसको एड्रेस करने के लिए न्यू अप्रोच लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर 2 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच की जरूरत है। पहला आपका एडेप्टेशन है एंड दूसरा आपका मिटिगेशन है टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। अब एडेप्टेशन मतलब कि हमें क्या करना होगा, हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी अब उसको चेंज करके हमें न्यू टेक्नोलॉजी पर न्यू जो प्रैक्टिसेस है उसको अडॉप्ट करना होगा। और मिटिगेशन है ना, हमें चीजों को मिटिगेट मतलब कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कहा जा रहा है कि हमने क्या किया, इस एडेप्टेशन स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीजें हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। सो एडेप्टेशन में आपकी स्ट्रेटजी में इंक्लूड किया गया हमने ड्रॉट एंड फ्लड, जो रेजिस्टेंस क्रॉप होती हैं उसकी वैरायटी होती है, उसको हमने यहाँ पर लेकर आए हैं। implementing effective water management techniques and providing cushion through crops and insurance इन द इवेंट ऑफ एक्सट्रीम नेचुरल क्लैमिटीज। तो ये हमने एडेप्टेशन की बात करी कि अगर कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज होती है तो उसमें हम जो हमारी क्रॉप्स हैं उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मिटिगेशन की बात करते हैं। मिटिगेशन एफर्ट्स में लाइक इंक्लूड प्रोमोटिंग नेचुरल फार्मिंग, हम यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं जो केमिकल इनपुट से इसको रिड्यूस करे, जिससे कि जो हमारी सॉइल की हेल्थ होगी वो इंप्रूव होगी। गवर्नमेंट ने ऑल्सो यहाँ पर जो कार्बन मार्केट इंसेंटिव्स यहाँ पर प्रोवाइड किया है टू इनकरेज फार्मर्स टू adopt climate smart practices. So these comprehensive approach seek to ensure food security and farmer livelihoods in the face of changing climate. So ये mitigation efforts हैं आपके and ये आपके adaptation efforts हैं। तो आप इनको ऐसे अलग अलग करके यहाँ पर कर सकते हैं। A हुआ और ये M हुआ, mitigation adaptation। तो इसमें हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, और मिटिगेशन के लिए हम नेचुरल फार्मिंग, जो आपका कार्बन मार्केट इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, केमिकल्स का जो यूज है उसको रिड्यूस किया जाएगा, जिससे कि जो सॉइल की हेल्थ होगी वो आपकी अल्टीमेटली इंप्रूव होगी। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यहाँ पर, या ग्रेटफुल फॉर इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन एड सेज अफगानिस्तान तालिबान। ओके, तो आप सभी को पता है अफगानिस्तान में अभी कौन है, तालिबान है। प्रेजेंट डे अफगानिस्तान डज नॉट पोज अ थ्रेट टू एनी नेशन। तो ये कहा जा रहा है कि अभी एक्चुअली हुआ ये है कि जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं और अफगानिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इनकी यहाँ पर बातचीत हुई है, मतलब कि मीटिंग हुई है दुबई में, ठीक है। तो ये कहा गया कि प्रेजेंट डे का जो अफगानिस्तान है उसमें जो तालिबान है, इट इज नॉट पोजिंग एनी थ्रेट टू एनी नेशन हियर, ठीक है। दे आर नॉट पोजिंग अ थ्रेट टू एनी नेशन हियर। सो ये कहा गया है कि हम क्या कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पर अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया का जो ह्यूमैनिटेरियन एड था फॉर द अफगानिस्तानी रेफ्यूजीज उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेज किया है, ठीक है। सो इन अ स्टेटमेंट इशूड डे आफ्टर इंडिया फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री मेट विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान, द regime expressed gratitude for the Indian humanitarian assistance for the Afghan people and informed that the Iranian port of Jhabbar was discussed between the two sides that the talks held on Wednesday। तो यहाँ पर दोनों साइड ने यहाँ पर डिस्कस किया कि छबार पोर्ट का हम किस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है इन रिस्पॉन्स टू द क्वेस्ट ऑफ द अफगान साइड इंडिया विल प्रोवाइड फर्दर मटेरियल सपोर्ट। यहाँ पर इंडिया प्रोवाइड करेगा हेल्थ सेक्टर में रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज के लिए भी, और दोनों साइड्स यहाँ पर जो उनका कॉपरेशन है उसको इनहेंस करने की, स्ट्रेंथ करने की बात कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं जो स्पोर्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो स्पोर्ट्स है, इन सारी चीजें आपका सॉफ्ट पावर की तरह भी हमारे लिए
काम करता है, ठीक है। सो इट वाज आल्सो एग्रीड टू प्रमोट द यूज ऑफ चाबार पोर्ट फॉर सपोर्टिंग ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर अफगानिस्तान। तो यहाँ पर इस चीज पर भी स्टैंड हो कि हम चाबार पोर्ट का यूज करेंगे, इसमें जो ट्रेड है, कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, और अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इस पर्पज के लिए भी चाबार पोर्ट का यूज किया जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम तालिबान को कह सकते हैं कि क्या प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, करना चाहिए, उनके जो रूल्स हैं क्या हैं, लेकिन हमें एक तरीके से ये भी देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होती है, हमारी नेबरिंग कंट्री है। चाइना यहाँ पर फुली इन्वेस्टेड है, कहाँ, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी आप जो रिलेशन है ना तालिबान के साथ, उसको यहाँ पर मेंटेन करना होगा और सही से बनाना होगा, क्योंकि चाइना एक ऐसा फैक्टर है, वो चाइना आपका हर जगह घुस रहा है। तो इंडिया को भी यहाँ पर क्या करना होगा, एक कंक्रीट एक्शन और यहाँ पर अपना स्टैंड यहाँ पर लेना होगा। सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ क्लियर है। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।